नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। शनिवार ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वह अपने नीच की राशि शुक्र की तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अपने शुक्र की राशि तुला में सूर्य की स्थिति अत्यंत कमजोर मानी जाती है। तुला राशि में चित्रा, स्वाति एवं विशाखा नक्षत्र आते हैं। अतः मान सम्मान, पिता, यश, प्रतिष्ठा के कारक सूर्य का यह जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है वह सभी राशियों के लिए कुछ न कुछ निश्चित रूप से परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि जीवन में प्रकाश एवं विकास के देवता सूर्य जब भी कभी नीच राशि में संचरण करते हैं तो उनकी शक्तियों में कमी हो जाने के कारण हमें जीवन में अनेक प्रकार से संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अतः जहां कुछ राशियां इससे प्रभावित होकर अनेक प्रकार की समस्याओं में घिरते नजर आएंगे, वहीं एक महीनों के लिए कुछ राशियां अनेक प्रकार के शुभ परिणाम भी प्राप्त करेंगे। यह राशि पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। अब जहां तक मेष राशि का प्रश्न है, मेष राशि के पंचम त्रिकोण स्थान के स्वामी सूर्य का सप्तम में नीच का होकर जाना यह संकेत करता है इस अवधि में आपको कुछ मिले जुले परिणाम ही प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में, वह किसी भी प्रकार का प्रेम संबंध हो सकता है, उसमें आपको कुछ न कुछ खटास का अनुभव होगा, दूरियां पैदा हो जाएगी। पंचम भाव व्यावसायिक रूप से प्लानिंग और विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है, अतः इसमें भी कमियां आएगी। तो किसी भी तरह का प्लानिंग यदि इस अवधि में करते हैं तो वह पूर्ण होने में आपको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साझेदारी के व्यापार में भी कुछ न कुछ मतभेद की संभावनाएं बनेंगी। बच्चों से संबंधित इस अवधि में कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है तथा शनि देव की दृष्टि सूर्य पर पड़ने के कारण पिता पुत्र के बीच भी कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद की संभावनाएं भी बन सकती है। परंतु सूर्य की 7वीं दृष्टि आपकी राशि अथवा लग्न पर पड़ने के कारण इस बीच आपके आत्मविश्वास में निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। क्रोध की अधिकता तो रह सकती है, परंतु लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी। आवश्यक है कि अपने आत्मविश्वास के बल पर अपने किसी भी प्रकार के रुके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए आप प्रयास यदि करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु अपने क्रोध पर, अपने आवेशों पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। अब जहां तक वृषभ राशि का प्रश्न है तो चतुर्थ के स्वामी सूर्य का 6ठे स्थान में जाना अनेक प्रकार के शुभ परिणाम ही देने वाले होंगे, क्योंकि कोई भी पापी अथवा क्रूर ग्रह यदि चंद्र राशि से तृतीय, 6ठे, 10वें एवं 11वें भाव में प्रवेश करते हैं तो अनेक प्रकार से शुभ परिणाम देने का ही कार्य करते हैं। अतः यह जो 6ठा भाव होता है वह प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धा का भाव होता है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके कस्टमर का भाव भी यही माना जाता है। अतः इस भाव में सूर्य के आ जाने से आपके व्यापार में भी आपके किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धा में निश्चित रूप से जीत होगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी एवं नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे, जो आपके लिए अत्यंत ही सुखद रह सकता है। इस अवधि में आपके स्वास्थ्य में भी सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं, परंतु माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। चतुर्थ स्थान के स्वामी का 6ठे में जाना यह भी संकेत करता है कि यदि किसी भी प्रकार के भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपके कोई भी कार्य रुके हुए थे तो वह पूर्ण तो होंगे। वाहन आप संभल कर इस बीच में चलाने का कार्य करें, अन्यथा कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इस अवधि में किसी भी प्रकार के शत्रु पर आप हावी रह सकते हैं। अब जहां तक मिथुन राशि का प्रश्न है तो तृतीय भाव के स्वामी का पंचम में प्रवेश होने जा रहा है। यह पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का भाव होता है।
इस अवधि में आपके प्रयासों में निराशा एवं कुछ भटकाव की स्थिति रह सकती है। आप प्रयास तो करेंगे परंतु वह सार्थक नहीं हो सकता है, अतः मन में खिन्नता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। छोटे भाई बहनों से मतभेद की भी कुछ संभावनाएं बनेंगी, अतः उस पर भी आपको ध्यान देना नितांत आवश्यक होगा। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, अतः पति पत्नी के मध्य किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेद यदि उत्पन्न हो जाएं तो उस पर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य की भी कुछ समस्याएं रह सकती है, परंतु पंचम भाव में सूर्यदेव आकस्मिक लाभ देने का कार्य भी करते हैं, क्योंकि सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेंगे। अनेक स्रोतों से लाभ की संभावनाओं को बल प्रदान करेंगे। अब जहां तक कर्क राशि का प्रश्न है तो धन कुटुंब वाणी भाव के स्वामी सूर्य का चतुर्थ स्थान में जाना शुभ अशुभ दोनों तरह के परिणाम देने में सक्षम होते हैं, क्योंकि यह तो नीच के सूर्य हैं, जहां द्वितीय भाव संसाधनों का भाव माना जाता है। अतः व्यापारिक क्षेत्र में संसाधनों की कमी आप महसूस करेंगे, जिससे आपके कार्य व्यवसाय में थोड़ी सी गति अवरुद्ध हो सकती है। व्यापार में कुछ समस्याएं भी आ सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी प्रकार के लेन देन में इस अवधि में आपको निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु सूर्य की आपके कर्म भाव पर दृष्टि पड़ने से इस अवधि में आपके किसी भी प्रकार के कर्म, यदि आप नौकरी में हैं तो उसमें निश्चित रूप से उन्नति होंगे, क्योंकि सूर्य देव कर्म स्थान के कारक माने जाते हैं। अतः इस अवधि में आपके कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से उन्नति के संयोग प्राप्त होंगे और आपको अनेक प्रकार की सफलताएं भी प्राप्त होगी। अब जहां तक सिंह राशि का प्रश्न है तो आपके राशि स्वामी सूर्य का अपनी नीच अवस्था में तृतीय भाव में जाना यह बहुत अधिक शुभ संकेत नहीं देने वाला होगा, परंतु तीसरे भाव में आकर सूर्यदेव अत्यंत शुभ परिणाम देने का कार्य करते हैं। कभी कभी आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ेगा। आत्मा कारक सूर्य का नीच अवस्था में आ जाने से आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी देखी जा सकती है। आपके मन में एक झुंझलाहट का भाव आएगा। आप तो प्रयास तो करेंगे, आपका हर प्रकार के प्रयास में सूर्यदेव आपको गतिमान करने का कार्य तो करेंगे, परंतु थोड़ी बहुत विघ्न बाधाओं का भी आपको इस अवधि में सामना करना पड़ेगा। आपकी महत्वाकांक्षा और साहसिक प्रवृत्ति के कारण हर कार्य आपको इस अवधि में निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ेंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग एवं अनेक ऐसे आपको अवसर इस अवधि में मिलेंगे जो आपको सफलता के नए द्वार खोलने में समर्थ होंगे। सूर्य की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ने के कारण इस 1 महीने की अवधि में भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा। किसी भी प्रकार के कार्यों में जो एक गतिरोध यदि उत्पन्न हो गए थे तो वह भी अब आपके दूर हो जाएंगे। कन्या राशि व्यय स्थान के स्वामी सूर्य का आपके द्वितीय धन कुटुंब वाणी स्थान में नीच अवस्था में प्रवेश करना यह संकेत करता है कि इस अवधि में आपके लिए कुछ अवांछित परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। खर्च की अधिकता रह सकती है, जिससे मानसिक अशांति भी पैदा हो सकती है। वाणी पर आपको इस अवधि में नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा कुटुंबों के साथ आपकी मतभेद हो सकती है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का निवेश यदि आप करना चाहते हैं तो सोच समझकर करना आपके लिए आवश्यक होगा। उच्च अधिकारियों अथवा सहपाठियों के साथ किसी भी प्रकार का वैचारिक टकराव आपके जीवन पथ पर कुछ न कुछ परेशानियों का परिस्थिति पैदा करेगा। अतः अपने आप पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। परंतु इस अवधि में बाहरी स्थानों से आपको लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी। विदेशों से संपर्क स्थापित होंगे एवं खर्च की अधिकता होने के साथ ही साथ
आपके बाहरी क्षेत्रों से निश्चित रूप से कुछ न कुछ कार्य इस प्रकार के बनेंगे जो भविष्य में आपके लिए सफलता देने वाले होंगे। अब जहाँ तक तुला राशि का प्रश्न है, तो लाभ भाव के स्वामी सूर्य का राशि या लग्न पर ही गोचर होने जा रहा है। परिणामतः लाभ की संभावनाएं बनेंगी। मन में कुछ न कुछ अस्थिरता का भाव तो जागृत होगा, परंतु इस अवधि में लाभ की संभावनाएं आपको विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो सकते हैं। जब भी सूर्य देव लग्न अथवा राशि पर संचरण करते हैं तो आत्मा में, आपके आत्मविश्वास में निश्चित रूप से वृद्धि करते हैं, परंतु उसके साथ ही साथ क्रोध की भी अधिकता आ जाती है एवं स्वाभिमान में वृद्धि हो जाने के कारण व्यक्ति कभी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता है। परंतु जीवन तो एक मध्यम मार्ग पर चलने का रास्ता होता है। यदि आप सामंजस्य के साथ अपना जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना इस अवधि में नहीं करना पड़ेगा। सूर्य देव की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः इस अवधि में आपके व्यापार में भी आपको निश्चित रूप से लाभ की संभावनाएं बनेंगी, परंतु पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के मध्य सामंजस्य का कुछ अभाव देखा जा सकता है। अतः पारिवारिक जीवन को भी स्थिर रखना आपकी एक जवाबदेही है। अतः अपने मन पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आप अनेक प्रकार की परेशानियों में घिरते महसूस करेंगे। अब जहाँ तक वृश्चिक राशि का प्रश्न है, तो वृश्चिक राशि के 12 में सूर्य का गोचर हानि एवं अनेक प्रकार के बाहरी स्थानों से संपर्क स्थापित करने में सक्षम होंगे। वृश्चिक राशि के लिए खर्च की, व्यय की कुछ अधिकता तो रह सकती है, यात्राओं का योग बनेगा, परंतु विदेशी व्यापार में कार्यरत लोगों के लिए यह एक बहुत ही सुंदर अवसर मिलेगा और उन्हें उन्नति के मार्ग पर बढ़ने में कोई भी नहीं रोक सकते हैं। यदि आप अपने कार्य व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, यदि आप विदेशों से अपना संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत सुखद रहने वाला होगा। बाहरी क्षेत्रों की यात्राएं होगी। इस अवधि में कार्य से संबंधित आपकी यात्राएं होगी जो आपके लिए सुखद रह सकती है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में नौकरी ढूंढना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत सुखद रहने वाला होगा और आपकी निश्चित रूप से इसमें सफलताएं प्राप्त होगी। अब सूर्य की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः 6ठे भाव प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा का भाव होता है। अतः किसी भी प्रकार की नौकरी से संबंधित आप यदि परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आपको इसमें सफलताएं प्राप्त होगी। नए नौकरी का आपको लाभ मिलेगा। अब जहां तक धनु राशि का प्रश्न है, तो भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य का लाभ स्थान में संचरण करना यह संकेत करता है कि इस अवधि में आपको कुछ कठिनाइयों के साथ परंतु भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा एवं उसके द्वारा लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी। अनेक स्रोतों से इस अवधि में आपको खूब लाभ की संभावनाएं बनेंगी और लाभ प्राप्त भी होंगे। आपकी किसी भी प्रकार की कोई यदि इच्छाएं थी तो वह भी सूर्य के प्रभाव से पूर्ण होंगे। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपको संपर्क स्थापित होंगे और उनसे भी सफलताएं प्राप्त होंगी। साथ ही साथ मित्रों से इस अवधि में आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इस अवधि में आपको अनेक प्रकार की कुछ यादगार सफलताएं प्राप्त होगी जो जीवन में आपके लिए अनेक प्रकार के खुशियों के मार्ग खोलने वाले होंगे। अब जहां तक मकर राशि का प्रश्न है, तो अष्टम भाव के स्वामी का 10वें भाव में संचरण करना यह संकेत करता है कि इस अवधि में आपकी कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की कुछ हलचल की
स्थिति बनेगी और अपने आप को उसमें यदि आप स्थिर रख पाते हैं तो कर्म क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से उन्नति होंगे। क्योंकि जब भी 10वें कर्म क्षेत्र में सूर्य का प्रवेश होता है तो सूर्य को एक अतिरिक्त बल प्राप्त हो जाता है। अतः यदि किसी भी तरह के नौकरी में आप जुड़े हुए हैं तो उसमें पदोन्नति की भी संभावनाएं बनेंगे। आकस्मिक लाभ की संभावनाएं आपको इस अवधि में होंगे। रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को इस अवधि में खूब उन्नति होंगे, लाभ की संभावनाएं भी प्राप्त होगी। अब जहां तक कुंभ राशि का प्रश्न है तो 9वें भाव में सूर्य का गोचर आपको अनेक प्रकार से शुभ अशुभ परिणाम देने वाले होंगे। सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। अतः 7वें भाव के स्वामी का नीच अवस्था में भाग्य स्थान में जाना, जहां भाग्य का साथ तो मिलेगा परंतु इस अवधि में व्यापार में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। यदि किसी भी प्रकार की साझेदारी के व्यापार में आप कार्य करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ परेशानियां जरूर उत्पन्न होगी। इस अवधि में पति पत्नी के मध्य भी आपको सामंजस्य का अभाव देखा जा सकता है। अतः अपने मन पर नियंत्रण रखना भी आपके लिए आवश्यक होगा। अनेक यात्राओं का योग बनेगा जो आपके लिए अनेक प्रकार से सफलतादायक होंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, रुझान बढ़ेंगे। अतः सूर्य के मंत्र का जाप करना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। अब जहां तक मीन राशि का प्रश्न है तो आपके 6ठे भाव के स्वामी सूर्य का अष्टम आकस्मिकता के भाव में संचरण करना शुभ अशुभ दोनों तरह के परिणाम देने में सक्षम होंगे। यह एक प्रकार से विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला होगा। परंतु नीच का सूर्य की शक्तियों में कमी होने के कारण आपको कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से इस अवधि में आपको कुछ मतभेद की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। आकस्मिक लाभ तो होंगे, अचल संपत्ति का इस अवधि में आपको लाभ होगा, परंतु आपकी वाणी में एक कठोरता उग्रता देखी जा सकती है जिस पर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। क्योंकि वाणी के द्वारा ही किसी को अपना बनाया जा सकता है और किसी अपने के हृदय में वाणी के द्वारा ही पीड़ा उत्पन्न की जा सकती है। अतः आवश्यक है कि आप अपने व्यवहार पर, अपने वाणी पर इस अवधि में निश्चित रूप से नियंत्रण रखें। किसी भी प्रकार की यदि आप प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। शत्रुओं से इस अवधि में आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। यूं तो आप शत्रु पर हावी पड़ेंगे। किसी भी प्रकार के यदि आप लोन लेना चाहते हैं अपने कार्य व्यवसाय के लिए तो उसमें भी इस अवधि में सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना इस अवधि में आपके लिए आवश्यक होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने विचारों से अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।